उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने नीट एग्जाम और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर देश में आरक्षण के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़खानी की है। साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा पीडीए के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, वे लगातार ऐसा कर रहे हैं। आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पिछले चुनाव में हम सभी लोगों ने ये मांग की थी कि जाति जनगणना हो, जनगणना के हिसाब से सभी को हक और सम्मान मिले, ये हमारा संविधान कहता है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूँ कहूँ कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की। यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग पत्र लिख रहे हैं वो बीजेपी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जागरूक नागरिक उनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आंच आएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आंच आएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे।